हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल समझ लेते हैं है क्या। पॉलिनॉमियल हमें समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें टर्म समझना पड़ेगा कि टर्म क्या है। तो टर्म के लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है 2x। 2x जिसमें से x आपका क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। x हमारा वेरिएबल इसे बोलते हैं, और जो 2 है ये जो नंबर पार्ट है वो इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। किसका? x का कोफिशिएंट 2। तो ये हो गया आपका टर्म, हो गया आपने टर्म सीख लिया। और इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो ये मल्टीप्लाई में एक टर्म होता है, प्लस माइनस ना हो, सिर्फ मल्टीप्लाई हो। ठीक है। तो पॉलिनॉमियल हमें समझने के लिए इट्स अ चैन ऑफ टर्म। तो पॉलिनॉमियल एक टर्म की चैन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिनॉमियल किस प्रकार से बनती है। पॉलिनॉमियल जैसे ये 2x है, 2x को इसी को हम किसी और में 1 में जोड़ देते हैं, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गई। और देख लीजिए जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। तो देखिए एक टर्म यहाँ पे हो गया, दो टर्म हो गया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल देखिए इट्स चैन ऑफ टर्म, तो इसमें कई टर्म एक मिलकर चैन बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल ही है, लेकिन एक सिंगल टर्म है इसमें। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन नंबर टर्म, जितने भी इसमें टर्म रहेंगे उतने हम इसको पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में रखेंगे। तो मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल होता क्या है बच्चों? तो मोनोनॉमियल इसमें हो जाएगा जैसे एक टर्म आए इसमें सिर्फ 3x। ठीक है। तो ये मोनोनॉमियल, जैसे 4x एक ही टर्म आ रही है। इसमें नंबर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन मोनोनॉमियल है, बाइनॉमियल है। बाइनॉमियल में कैसे हो जाएगा, इसमें दो टर्म आ जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा बाइनॉमियल में है, क्योंकि देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये बाइनॉमियल। वैसे ट्राइनॉमियल हो जाती है, ट्राइनॉमियल में 3 टर्म आ जाएंगे। तो 3 टर्म में हमें क्या लिख देंगे, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा ट्राइनॉमियल है। क्योंकि इतने इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, तो जितने टर्म उतने उसी के हिसाब से नाम होगा। एक टर्म मोनोनॉमियल, 2 टर्म बाइनॉमियल, 3 टर्म ट्राइनॉमियल। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलिए बच्चों समझ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल, तो वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर को देखकर हम बोल देंगे कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इसकी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी। तो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर देखेंगे, इसमें 2 है, वेरिएबल के ऊपर, इसमें वेरिएबल के ऊपर 3 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे एक्स की पावर 14 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी। तो वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर 14 है, उसके बाद हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर को हम काउंट कर लेंगे, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और एक एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं, जैसे x प्लस 1, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल x के ऊपर नहीं दिख रही है। जब x के ऊपर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं दिख रही है तो मान लेते हैं कि हम x के ऊपर 1 है,
तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलिए हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल समझ चुके हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बेस पे किस प्रकार की पॉलिनॉमियल होती है, कितने टाइप की, वो देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब कितने प्रकार की पॉलिनॉमियल होती हैं डिग्री के बेस पर। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल का। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में एक एग्जांपल x+1, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनॉमियल में आ जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 1 है। तो ये कौन से पॉलिनॉमियल में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल में आ जाएगा। और ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 हो, तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल में आ जाएगी। जैसे x+2x+1, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी हमारी एक लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगी क्योंकि ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। और आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे x²+2x। अब इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये कौन सी पॉलिनॉमियल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x² + 1। अब इसकी भी देखिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी है, 2 है। तो ये भी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऐसे समझ लेते हैं। क्यूबिक में 3 डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट होती है, जैसे x² + x³। तो ये कौन सी पॉलिनॉमियल हो जाएगी, ये क्यूबिक हो जाएगी क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हाईएस्ट कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगी। वैसे के और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे x³, जहाँ इसके आगे 3 हम लगा दें, लेकिन कुछ भी लिख दें, बस डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल उसकी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो हमने आज कॉन्सेप्ट समझ लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का। चलिए हम